आज जिस विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ वो है पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड, जो एक गंभीर मामला है जो प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं तमन्ना, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। यह मामला न केवल पत्रकार की हत्या का है बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला भी है। छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिले के पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड का मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड सुरेश चंद्राकर गिरफ्तार हो गया है। एसआईटी टीम के द्वारा पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर के हत्या की घटना में शामिल फरार आरोपी सुरेश चंद्राकर की देर रात हैदराबाद में हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ इस प्रकरण में अब तक सुरेश चंद्राकर के अलावा 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है, जिसमें रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर एवं महेंद्र रामटेके शामिल हैं। साथ ही साथ मामले में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। चंद्राकर को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 5 जनवरी की देर रात हैदराबाद से गिरफ्तार किया। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान या प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आरोपी सुरेश पत्रकार मुकेश चंद्राकर का चचेरा भाई है। मामले में सुरेश के 3 सगे भाइयों समेत 4 आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके हैं। मुकेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर चोट के 15 निशान मिले थे। कितनी बुरी तरह से हत्या की गई, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि लीवर के 4 टुकड़े मिले, गर्दन टूट गई और हार्ट फट गया था। सुरेश चंद्राकर पेशे से ठेकेदार है और राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। आरोप है कि मुकेश चंद्राकर ने ठेकेदार के भ्रष्टाचार की खबर बनाई। इसी बात से नाराज सुरेश ने मुकेश की हत्या करवाई। सुरेश ने बीजापुर में अपने बैडमिंटन कोर्ट परिसर में खाने के बहाने बुलाकर अपने भाई और सुपरवाइजर के हाथों मुकेश की हत्या करवा दी। सुरेश चंद्राकर को पुलिस लगातार ट्रेस कर रही थी। जानकारी मिली कि वह हैदराबाद की तरफ भागा है। हैदराबाद से कुछ ही दूर पहले एक गाड़ी को पुलिस ने रोका, जिसमें सुरेश चंद्राकर की पत्नी और ड्राइवर मौजूद थे। सुरेश इस गाड़ी को छोड़कर भाग चुका था। पत्नी से पूछताछ करते हुए पुलिस को सुराग मिला, जिसके बाद सुरेश को भी पकड़ लिया गया। हत्याकांड के बाद बनाई गई एसआईटी के अधिकारियों को बदला जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन टीम में पहले से ही बीजापुर में पदस्थ कुछ अधिकारियों को शामिल किया गया है। पत्रकारों ने इस पर आपत्ति जताई थी कि पुलिस हेडक्वार्टर से अन्य अधिकारियों से मामले की जांच कराने की मांग की गई थी, ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। गृह मंत्री विजय शर्मा के मुताबिक मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद इस पर जल्द फैसला लिया जाएगा। मैं आपके सामने जरूर बताना चाहता हूं कि जो कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर है, जो हत्या का मुख्य सरगना है, वो फिर से कांग्रेस का प्रदेश का पदाधिकारी है और इसकी नियुक्ति भी ये की गई है। अभी अगर कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हमारे साथ फोटो है तो हम क्या करेंगे, फोटो तो किसी के साथ किसी का भी हो सकता है, मैं भी मानता हूं। मैंने भी कहा है कि मेरा भी या माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ किसी का फोटो है तो ये देखकर न समझा जाए कि करीबी हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन इसको झुठलाएंगे आप। कांग्रेस ने अगर उसको इसमें जिले का प्रभारी बनाया है और ये अक्टूबर 2023 में एक घोषणा हुई है, तो इसको झुठलाया नहीं जा सकता। इस पर कोई मैं सोचता हूं कि नहीं कह सकता इस बात को कि जबरदस्ती कुछ कहा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर के हत्यारे सुरेश चंद्राकर को लेकर बड़ा बयान दिया है। भूपेश बघेल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सुरेश चंद्राकर जब कांग्रेस पार्टी में था तो किसी पत्रकार की हत्या नहीं की। जैसे ही बीजेपी में शामिल हुआ और 15 दिन पहले मुख्यमंत्री निवास से होकर आने के बाद उसके अंदर ताकत आई और उसने पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी। बीजापुर में एक पत्रकार के लोमहर्षक हत्या की घटना सामने आई है और वो भी उसके रिश्तेदार है और ठेकेदार है। कुछ दिन पहले एक जो स्थानीय समाचार पत्र है उसमें उसकी स्टोरी भी छपी थी, बड़ी स्टोरी छपी थी, जिसमें ये कहा गया कि 90% भुगतान कर दिया गया है, जबकि काम हुआ ही नहीं है और उसके बाद संभवतः इसी कारण से उसकी हत्या की गई है, ऐसा लोगों का अनुमान है। जांच की बात जहां तक कर रहे हैं तो जांच तो होनी चाहिए। ये सरकार निकम्मी सरकार है, आज कोई सुरक्षित नहीं है।
न आदिवासी सुरक्षित है, न पत्रकार सुरक्षित है, न महिला सुरक्षित है, न आम जनता सुरक्षित है, न बेटी बेटियां सुरक्षित है, न यात्री सुरक्षित है। लगातार घटनाएं घट रही है और भयानक घटनाएं घट रही है। इसकी जांच तो होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन इस बात के भी होना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की ये आदत सी बन गई है कि कोई भी घटना घटती है तो उसमें कांग्रेस का एंगल ले आओ, किसी भी पकड़ लो। जैसे देवेंद्र यादव को जबरदस्ती पकड़ लिया और बता दिए देवेंद्र यादव ने सब कराया, उसको मेन कल्प्रिट बना दिया, जबकि ये इसके निकम्मेपन के कारण से घटना घटी। वहां जैद खान को काटा गया। समाज के लोगों ने मांग की थी किसी सीबीआई जांच होनी चाहिए, जांच तो मांग पूरी किए नहीं लेकिन अपने कलेक्टेड बचा नहीं पाए, एसपी कार्यालय बचा नहीं पाए, और जो अपराधी हैं वो सही अपराधी पकड़े नहीं गए हैं, लेकिन उनको राजनीति करना है और इस कारण से राजनीतिक एंगल देने के लिए बलौदाबाजार की घटना को ये कांग्रेस की तरफ डालने की कोशिश कर रहा है। भूपेश बघेल ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के संरक्षण में ही एक पत्रकार की हत्या करने की ताकत ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को मिली है। बीजेपी सरकार पत्रकार मुकेश चंद्राकर की मौत पर राजनीतिक रोटी सेक रही है। पत्रकार की हत्या के बाद राज्य सरकार ने हत्या के आरोपी सुरेश चंद्राकर के अवैध निर्माण को तो तोड़ दिया, लेकिन उन अधिकारियों को जिसने गलत बिलिंग की, सड़क पूरी तरह से बना नहीं और 90% भुगतान कर दिया, ऐसे अधिकारी पर जांच करनी थी और जेल के अंदर भेजना था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को और ठेकेदारों को संरक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि आखिर उस ठेकेदार की हिम्मत कैसे हुई कि वह पत्रकार की हत्या कर दे। निश्चित रूप से सत्ता का संरक्षण रहा है, इस कारण से आरोपी सुरेश चंद्राकर इतना दुस्साहस कर पाया। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एनएसयूआई की ओर से आयोजित युवा मंच चौगोट संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान मीडिया के सवाल पर भूपेश बघेल ने हत्या के आरोपी सुरेश चंद्राकर को लेकर बड़ा बयान दिया। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।